कुरनेलियुस एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, वो एक अन्य जाति व्यक्ति था। बाइबल बताती है उसने एक सपना देखा। वो प्रार्थना करने अपने घर में बैठा हुआ था, तो कहता है स्वर्गदूत चमकीला वस्त्र पहने मेरे घर में आता है और मुझे ये कहता है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। और कहता है जब वो बात बोलता है कि सुन ली गई, उसके बाद वो कहता है कि जा, एक व्यक्ति है यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले का नाम उसे बताता है, जा और शमौन यानी जिसका नाम पतरस है उसे बुला के लेके आ। बाइबल ऐसा बताती है कि कुरनेलियुस ने ये संदेश भेजा, पतरस को बुलाया गया। पतरस कुरनेलियुस के घर में आया और उससे पूछा कि तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वह कहता, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में एक स्वप्न देखा था, एक स्वर्गदूत देखा था जिसने मुझे ये कहा कि तू जाके पतरस को बुला और वह तुझे आके उपदेश देगा। और कहता इसलिए मैंने तुझे बुलाया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बात जैसे हुई तो पतरस कुरनेलियुस के घर जाता है और कुरनेलियुस के घर जाने के बाद, हालेलुया, कुरनेलियुस के जब वो घर पे जाता है वहां पे उपदेश देता है। बाइबल बताती है कि जब वो प्रचार करना उनके घर में शुरू करता तो सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और लिखा वो सारे पवित्र आत्मा से भर जाते, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग जाते। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब बाइबल ऐसा बताती कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति था, वो कोई यहूदी व्यक्ति नहीं था। उस टाइम पे जो मसीह लोग होते थे यानी कि जो यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, वो लोग अन्य जातियों की संगति नहीं करते थे। यानी कि आपके और हमारे बीच में नहीं आते थे वो लोग सिर्फ जो यहूदी लोग थे, जो इजराइल के लोग थे, उन्हीं के लिए वो प्रचार करते थे। बस उन्हीं लोगों के घर जाते थे, उन्हीं लोगों के साथ संगति करते थे। यहाँ तक कि हमारे साथ यानी कि अन्य जातियों के साथ बैठने के लिए भी मना हुआ था कि अन्य जाति, क्योंकि अन्य जाति ये नहीं कि वो जानवरों की कैटेगरी के थे, नहीं, इसलिए मना कर रखा था क्योंकि अन्य जाति लोग यहोवा को नहीं मानते थे, वो अपनी जाके मूर्तियों की पूजा करते थे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम सिर्फ यहोवा के आगे सर झुकाना, और वो लोग जो यहोवा की उपासना नहीं करते उनके साथ संगति भी मत करना। पर बाइबल ऐसा बताती है जब कुरनेलियुस ने प्रार्थना शुरू करी तो स्वर्गदूत ने आके उससे बात करी, और जब स्वर्गदूत ने उससे बात करी तो बाइबल बताती है कि उसको बोला गया कि जा और पतरस को बुला। जब पतरस को उसके घर में बुलाया गया तो लिखा पतरस ने आके वहां प्रचार किया। जब प्रचार किया तो लिखा प्रचार करते करते वहां सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतरा, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो सारे स्वर्गीय भाषा बोलने लगे और सबकी जिंदगी वहां पे बदल गई। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब ये वचन क्यों परमेश्वर ने आपके लिए दिया? आपने पिछले संडे सुना, मैंने आपको बताया कि अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला नहीं है, एक अजीब तरीके की जो परमेश्वर की सुरक्षा है वो उसके घर से चली जाती है। एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा, एक ऐसी सुरक्षा जो आपको बीमारी और कलेश से बचाती है। लिखा वो जब आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हो, आपके घर में जब कोई भी बंदा प्रार्थना करने वाला नहीं होता तो वो प्रोटेक्शन आपके घर से हट जाती है, और शैतान के लिए खुला ऑफर होता है कि वो आपके घर पे अटैक कर सके। क्योंकि बाइबल में लिखा जो कोई उसके छाए हुए स्थान में बैठा है वो उसकी सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति उसकी छाया में बैठा रहता है, छाया का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, एक ऐसा स्थान जहां प्रार्थना करने का टाइम होता है, एक ऐसा स्थान जिसको आप चर्च कह सकते हैं। बाइबल में लिखा जहां 2 से 4 जन बंदे इकट्ठे होकर प्रार्थना करते, लिखा परमेश्वर वहां पर मौजूद होता है। हाँ के ना? परमेश्वर ने कहा अगर 2-4 बंदे एक जगह पे इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लग जाएंगे तो कौन होगा वहां पे? वहां पे परमेश्वर होगा। यानी कि जब आप चर्च में इकट्ठे हो जाते हो तो वहां परमेश्वर आते हैं। अब यही चर्च अगर आपके घर में लग जाए तो आपके घर में भी परमेश्वर आते हैं। उसने कहा जहां कहीं, जब प्रेरितों के ऊपर पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो लिखा वो सारे एक साथ इकट्ठे होके 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, और लिखा जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे लगातार 10 दिन से, तो वहां पे पवित्र आत्मा उतर आया। और वो पहली बार था जब पवित्र आत्मा इस तरीके से उतरा कि आज तक वो धरती पर ही और हमारे साथ वो कार्य कर रहा है। क्या कर रहे थे वो लोग? अकेला आदमी प्रेयर कर रहा था कि इकट्ठे प्रेयर कर रहे थे? वो 120 लोग इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पे उतर गया। बाइबल ऐसा बताती जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तो ये बात बोल के गए थे कि तुम लोग इकट्ठा होना बंद मत करना, संगति करते रहना, प्रार्थना करते रहना। यीशु मसीह ने नहीं कहा अपने अपने घर जाओ आपसदारी में पर्सनल प्रेयर करो।
परमेश्वर ने कहा इकट्ठे होना बंद मत करना। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो लोग रोज प्रतिदिन मंदिर में, यानी कि परमेश्वर के घर चर्च में, और घर घर में इकट्ठा हुआ करते थे और वहां पर प्रार्थना करते थे। इसलिए उस टाइम की जो कलीसिया थी वो बढ़ती गई। और चेलों के लिए लिखा गया कि उस वक्त तक कोई भी दरिद्र, यानी कि उसको सरल भाषा में बोले तो कोई भी गरीब नहीं था। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि वो चेले जिनके बारे में ये बात लिखी कि पहले वो दरिद्र थे, पहले वो गरीब थे, क्योंकि वो मछुआरे थे, कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे। एक नॉर्मल मछली पकड़ने वाला मछुआरा कितना अमीर होता है ये आपको मालूम है। और बाइबल ऐसा बताती जब वो लोग इकट्ठा होते थे प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ तो लिखा उनमें से कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। कहता कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भुखमरी से मर रहा हो, पैसे की कमी से मर रहा हो। कहते सबके पास पर्याप्त पैसा था, सबके पास हर एक जरूरत की चीज मौजूद थी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए तो ये बोल के गए कि तुम लोग इकट्ठा होना बंद मत करना। और लिखा उन लोगों ने इकट्ठा होना बंद नहीं किया। लिखा घरों में, परमेश्वर के घर में, चर्च में, घर घर में, चौराहों पे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। कहता वो इकट्ठा होना बंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो कलीसिया बढ़ती जा रही थी। और वो लोग जो उस कलीसिया में आते थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। बीमारियों से लोग छूटते जा रहे थे, गरीबी लोगों की खत्म होती जा रही थी। पर उसी कलीसिया को अगर आज की कलीसिया से आप कंपेयर करो तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। क्योंकि उस टाइम की जो कलीसिया थी वो बिना बुलाए इकट्ठी हो रही थी। आज की जो कलीसिया वो बुलाने पर भी इकट्ठी नहीं हो रही। इसलिए वो शब्द जो उन लोगों के लिए लिखा गया आज वो नहीं लिखा जा रहा। कि उस टाइम के लोग गरीबी से छूट रहे थे, बीमारियों से छूट रहे थे, छुटकारे पा रहे थे, नशे छोड़ रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज वो चीजें बहुत कम हो गई हैं। आज वो छुटकारा, वो हीलिंग, वो बरकत बहुत कम लोगों के पास आपको दिख रही है। मसीह बहुत सारे हैं, भाई को कम कर दे इसकी। बहुत सारे इलाकों में आप जाओ, आपको हजारों लाखों के, आपको पता है जहांगीरपुर में पता नहीं कितने बंदे होंगे मसीह, लाख, मेरे ख्याल से लाख से भी ऊपर होंगे लोग जो मसीह में हैं। और आपको कभी वो नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वही कलीसिया जो पहले इकट्ठा होती थी घर घर में, परमेश्वर के घरों में, चर्च के अंदर, बाहर, चौराहे, सब जगह, आज वो कलीसिया इकट्ठी नहीं हो रही। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? वो कलीसिया आज इकट्ठा नहीं हो रही। उस टाइम की कलीसिया क्या काम धंधे नहीं करती थी? जो उस टाइम पे लोग इकट्ठा होते थे क्या वो काम नहीं करते थे? काम करते, तभी तो घर चल रहा था उनका। उस टाइम के लोगों के घर में खाना नहीं बनता था क्या? उनके घर भी खाना बनता था। उस टाइम पे शादियां नहीं होती थी क्या? उस टाइम पे बच्चे नहीं पालने होते थे क्या? उस टाइम पे लोग स्कूल नहीं जाते थे क्या? सब कुछ आज जैसे हो रहा है वैसे ही तब भी होता था। पर उस टाइम पे लोगों को इतना ध्यान था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें सफल तरीके से चले तो मुझे पहला स्थान परमेश्वर को देना ही होगा। आज भी वो चीजें हैं, आज भी उसी जगह काम पे जा रहे लोग, काम कर रहे, कमा रहे, रोटी बना रहे, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, शादियां हैं, सबके हस्बैंड है, सबके वाइफ है। आज पर लोगों की मेंटालिटी ये हो चुकी है कि मुझे पैसा पहले कमाना है ताकि मैं घर चला सकूं, और ये प्रार्थना वगैरह, ये हाउस मीटिंग में जाना, ये सब बाद में देखेंगे। इसीलिए आज की कलीसिया मसीह में होने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उसी स्तर पे पड़ी हुई है जिस स्तर में उसने शुरुआत की थी। आज पास्टर्स ने जिस जगह से शुरुआत करी थी, आज भी वो पास्टर उसी जगह पे खड़ा हुआ है। वो 20 साल पहले भी मांग के घर चला रहा था, आज भी वो मांग के घर चला रहा। वजह क्या है? वो जो इकट्ठा होना, बार बार प्रार्थनाओं में जाना, बार बार प्रार्थना करने बैठ जाना, बहुत बार परमेश्वर के सामने जाना, वो चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही। धीरे धीरे उन चीजों का महत्व लोगों की जिंदगी में खत्म होता जा रहा है। और अपने सामने चीजें बर्बाद होता देखकर भी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो लोग भी हमारी तरह ही थे। उस टाइम भी औरतें थी, उस टाइम भी आदमी थे, उस टाइम भी लोग काम पे जाते थे, उस टाइम भी लोग खाना बनाते थे, उस टाइम भी बच्चे स्कूल ट्यूशन सब जाते थे। पर आज क्यों नहीं हो रही वो चीजें जो पहले हुआ करती थी कि परछाई से भी लोग ठीक हो रहे थे? वो लोग जो मछुआरे थे, छोटे से एक मछली पकड़ के बेचने वाले लोग थे, उनको इतना पैसा कैसे आ गया? वो लोग इतना धनवान कैसे हो गए कि पूरे पूरे गांव को वो दान दे रहे हैं? आज वो व्यक्ति जिनके घरों में जिनकी सास खुद बीमार पड़ी, यीशु मसीह जाकर ठीक कर रहे हैं, आज ये सुनने में आ रहा है कि इनकी परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं। और आज का विश्वासी एक विश्वासी की तरह चर्च में आता है और 15 साल भी वो विश्वासी की तरह चर्च में बैठा हुआ है। ना ही वो प्रचारक है,
ना वो किसी के लिए प्रार्थना करने आगे आ रहा है, ना वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, ना वो सेवकाई में आ गया, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो आज भी जैसा का जैसा आया था, आज भी वैसा का वैसा ही है। आज से 7 साल पहले जब मैं चर्च में गया पहली बार, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो उस टाइम पे भी मुझे ये प्रचार दिया गया था कि जब भी कोई मीटिंग हो तो आपको जाना जरूर है। तो हमारे इलाके में या पास्टर के यहाँ या कहीं भी कोई मीटिंग होती थी तो हम चले जाया करते थे। उस टाइम हमारे पे कोई चर्च नहीं थी कि हमें एक पास्टर के अधीन रहना, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। जहां भी मीटिंग होती थी हम उठ के चले जाते थे। पास्टर कहते थे आज यहाँ हाउस मीटिंग है, चलो वहां चले। वो कहते थे यहाँ मीटिंग है, चलो आज यहाँ चलते। उस टाइम पे हम पढ़ाई भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर हमें मालूम था कि एक ऐसा समय हमारी जिंदगी में जरूर होना चाहिए जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते। और उसी का ये आज रिजल्ट है कि ये चर्च इतनी जल्दी फले, हम इतनी जल्दी बढ़े, आज रूहें बच रही हैं, गवाहियां हम सुन रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हम देख रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि संगति बंद नहीं हुई। और अगर आप जब मैं कल गया, मैं परसों गया तो था मीटिंग में, मैं परसों गया था मीटिंग में, अब क्यों जाऊं, अब अगले हफ्ते देखूंगा। आपकी ये सोच आपको डुबा रही है, क्योंकि आप आज की कलीसिया को ऐसा लग रहा है कि मैं गया था मीटिंग में, एक बार गया था, मैं गया था संडे को, रोज रोज नहीं आ सकता। क्या लिखा उसमें, कहता जब उसने पतरस को घर में बुलाया, कहां बुलाया, बाहर अपने पड़ोसी को बोलो भाई जाग जा। हालेलुया। अभी मैंने प्रचार शुरू नहीं किया, सोचा अभी पहले तुम सो रहे हो। दुष्ट आत्मा को बोलो कि मुझे नींद की आत्मा छोड़ के जाए। आप 8 घंटे सो के अगर आप भी नींद आ रही तो दुष्ट आत्मा का पीछा कर रही है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया एक बार। मैंने कहा जोर से बोलो हालेलुया एक बार। हालेलुया। उस कहां आया था पतरस, बताओ क्या बोला स्वर्गदूत ने बोला, कहता अपने घर में बुला उस प्रचारक को, प्रार्थना करवा घर में। पतरस कहता उठा और उसके घर गया, और कहता जब घर में गया तो लिखा सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतरा। पहले वहां पे पवित्र आत्मा नहीं था, लिखा जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, वहां पे प्रार्थना हुई इस घर में, तो लिखा वहां पे सुनने वालों पे क्या उतरा, पवित्र आत्मा उतर गया। और लिखा जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा वो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए, सामर्थी हो गए, परमेश्वर का आत्मा वहां पे उतरा। बाइबल में आप कभी चर्च में ऊपर आते कभी देखा सामने दीवार पे क्या लिखा हुआ है, गाय की तरह मत आया करो मुंह नीचे करके। वहां पे लिखा क्या वो पढ़ के जाना भी, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अभी आप चर्च में चढ़ गया तो वहीं लिखा हुआ है बात, ये वचन है बाइबल में लिखा, जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है, स्वतंत्रता। अब सुनो, कुरनेलियुस ने पतरस को अपने घर बुलाया, घर में प्रार्थना हुई, जैसे उसने प्रचार किया तो क्या उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। और लिखा जहां पवित्र आत्मा है क्या है वहां पे, स्वतंत्रता, आजादी। आपके कर्जे की आजादी वहां पे होगी, बीमारी से आजादी वहां पर आ जाएगी, किसी गंदी लत से आजादी वहां पर आ जाएगी, तुम्हारे कलेश से आजादी वहां पर आ जाएगी। कहां आ जाएगी, जहां पर क्या है, पवित्र आत्मा है। क्यों ऐसा होता है कि संडे लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना होते, लोग बीमारियां छूट जाती हैं? क्या है चर्च के ऊपर, जोर से बोलो क्या है चर्च के ऊपर, जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है, स्वतंत्रता। आ रही कि नहीं आ रही आज आपको समझ? आज मैं आपको गहराई से समझा रहा हूं। जैसे ही आप अपने घर में हाउस मीटिंग करवाते हो, क्या हो पास्टर जी हमारे घर में प्रार्थना करने आओ, आप क्या उतरता है वहां पे, क्या उतरता है, लिखा जैसे उसने घर में जाके प्रार्थना शुरू करी क्या उतरा, वहां पवित्र आत्मा उतरा। लिखा जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए आप नोटिस करो, जिन घरों में प्रार्थना होती रहती है रेगुलर, उनके घर आप गवाहियां सुनो, वो कर्जे में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां क्या उतर रहा है, वहां पवित्र आत्मा उतर रहा है। रोज, हर हफ्ते, महीने में एक बार वहां पवित्र आत्मा उतरता है। जहां पर 120 लोग इकट्ठे थे क्या उतरा था वहां पे, क्या उतरा था, बाइबल में लिखा जैसे ही वहां पर लोग इकट्ठा हुए वहां पर क्या उतरने लगा, पवित्र आत्मा उतर गया वहां पे। पतरस जैसे ही कुरनेलियुस के घर में गया, कहता जैसे उसने प्रचार करना शुरू किया वहां पे पवित्र आत्मा उतरा। लिखा जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है, स्वतंत्रता है, आजादी है।
जैसे लोग आपके घर में इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक अजीब तरीके का छुटकारा आपके घर में उसी दिन आ जाता है। पर अफसोस की बात क्या है, आप अपने घर में प्रार्थना नहीं करवाते। आपको मैं रीजन बता रहा हूं, लोग अपने घरों में प्रार्थना क्यों नहीं करवाते, सिर्फ आलस की वजह से। क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अच्छा, पास्टर आपके घर आ रहा है, आपसे 10,000 रुपये मांग रहा है क्या वो, कि भी मैं आने के 10,000 लूंगा, उन्हें पैसे तो मांगे ही नहीं। पास्टर आपको खुद कह रहा है कि कोई तामझाम नहीं फैलाना, आप चाय नाश्ता करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोटी पानी, आपको 10,000 रुपये खर्चने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी उसने रियायत दे दी। अच्छा, पास्टर ने ये भी नहीं बोला कि आप पहले घर में एसी लगवाओ उसके बाद हम आएंगे, आप ये करवाओ, ऐसा करवाओ, वैसा करवाओ तो हम आएंगे, उसने ये भी नहीं बोला। तो फिर लोग प्रार्थना क्यों नहीं करवा रहे, पता है क्यों? कौन सफाई करे घर की? अरे लोग अब घर में प्रेयर कराएंगे तो ये चद्दर बदलनी पड़ेगी, ये जाला लगा मुझे झाड़ू मार के उतारना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, घर की पोछा मारना पड़ेगा। सिर्फ आलस की वजह से लोग घर में प्रार्थना नहीं कराते। मैं सच बता रहा हूं आपको। नहीं तो घर में आपसे ना कोई पैसा मांगा जा रहा है, ना आपको कोई रियायत मांगी जा रही है कि आप ये तामझाम फैलाओ, फैसिलिटी दो, पैसा दो। अरे सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने घर प्रार्थना क्यों नहीं करवा रहा? उसका मेन कारण यही है कि उसको आलस है। कौन सफाई करेगा? अरे शाम को यार सबने प्रार्थना करने घर में, कौन ये चढ़े जाले उतारे अब? अरे ऐसे गंदगी पड़े रहने दो, झूठ बोल दो कि हमारे घर में ना अभी 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 प्लस्तर का काम चला, अभी 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 नहीं आना। आप जितना अपने घर की प्रार्थना को बंद करोगे, उतना पवित्र आत्मा आपके घर में आने से पीछे हटता जाएगा। आपको मालूम क्या लिखा बाइबल में? लिखा यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं और बारिश की वजह से मेरी जो बाल की लटें हैं वो भीग रही हैं, तू दरवाजा खोल तो मैं अंदर आ सकूं। कितने परिवार चर्च के ऐसे हैं जो अपने घर में एक बार भी महीने में प्रार्थना नहीं करवाते? आपको मालूम, अपने घर में सरेआम यीशु मसीह को न्योता देने से मना कर रहे हो। उसने कहा जहां लोग इकट्ठा हो जाएंगे वहां पवित्र आत्मा उतरेगा, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता आएगी। यानी कि जैसे ही तुम्हारे घर में प्रार्थना शुरू होगी, स्वतंत्रता तुम्हारे घर आएगी, हीलिंग तुम्हारे घर आएगी, छुटकारा तुम्हारे घर आएगा। और आप अभी पैसे नहीं है, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। आप गांव जाने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हो। आप मुंह उठाते हो, बैग में 4 कपड़े फेंकते हो, चलते बनते हो। टिकट ना भी मेरे लोकल में चढ़ के चले जाते हो, भीड़ में घुस के चले जाते हो। पर जब बोलो घर में प्रार्थना, हमें तैयारी के लिए भी 3 महीना दो। आप किस बात की तैयारी? आप लाइटें लगाओगे हम आएंगे तो? रेड कलर का कारपेट बिछेगा आपकी गली में जब हम आएंगे? फूल बरसाओगे आप? आप जितना आलस कर रहे हो आज अपने घर की प्रार्थना करने, टाइम आएगा कि आप करवाने की कोशिश करोगे, पर शायद चर्च के पास उतना टाइम नहीं होगा कि हम सबके घर जा सके। पर इस महीने बहुत कम हाउस मीटिंग हुई, जून के महीने में। जून का महीना खत्म हो गया ना, इस महीने सबसे कम हाउस मीटिंग हुई। वजह क्या है? फोन मिलाओ, अभी हम कपड़े धो रहे हैं, फिर दूसरे को फोन मिलाओ, हम तो भैया ट्रेन में हैं, हमारा तो जीवन ही वही है। एक को फोन मिलाओ, अभी तो हम गांव से नहीं आए। चौथे को फोन मिलाओ, आज रहने दो अगली बार देखते हैं। छठे को फोन मिलाओ। अरे तुम परमेश्वर को अपने घर बुलाने के लिए सोचो, इतना बहाने बना रहे हो, और तुम रोज कैसे बेगैरतों की तरह आसमान की तरह मुंह उठा के कहते हो, प्रभु मुझसे बात कर। परमेश्वर कहता मैं तेरा दरवाजा रोज बजाता हूं, तू खोलता नहीं है। मैं तेरे घर आने की कोशिश करता हूं, तू आने नहीं देता मुझे। हर बार नया बहाना बना के मेरे सामने खड़ा हो जाता है, और आसमान देख के हमेशा, प्रभु मेरे घर का ये, मेरी बहू ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा ये ऐसा, और कंप्लेंट करने के लिए आप घंटे लगा देते हो। और आपको ये बात मालूम है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे घर नहीं होगा, पवित्र आत्मा जब तक मेरे घर में आगमन नहीं होगी, कैसे मैं स्वतंत्रता पा सकता हूं, कैसे मैं आजादी पा सकता हूं? आपको मालूम, आपके घर में जितना मर्जी कलेश होता हो, आप ईमानदारी से पूरी लगन के साथ हर महीने अपने घर में एक बार सिर्फ प्रार्थना करवानी शुरू कर दो, आपको असर दिखने लग जाएगा अपने घर में। चर्च में एक लेडीज के घर हमने रेगुलर चर्च शुरू करी कुछ टाइम पहले,
उसने कहा मेरा लड़का पानी की तरह शराब पीता था। कहती आपने 12 हफ्ते लगातार प्रेयर करी, 12 हफ्ते तक मैं लगातार गया था। कहती मेरे लड़के ने शराब पीना पता कैसे कर देता, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार। और कहती रोज पता नहीं कितनी पीता था वो, पानी इतना नहीं पीता, इतनी शराब पीता था। कहती मेरे घर में रोज संगति होने लग गई, इन द सेंस कि हर हफ्ते उनके घर चर्च लगती थी, हर हफ्ते 12 हफ्ते तक मेरे ख्याल से हमने वहां चर्च लगाई थी। वो कहती कि मेरे लड़के ने पीना ही बंद कर दिया था, 10 दिन में भी कभी कभी उसके दोस्त पिला दे तो पिला दे, नहीं तो उन्हें पीना ही बंद कर दिया था। सोचो, और हैरान करने वाली बात है कि मैं उनके लड़के से आज तक नहीं मिला, क्योंकि जब हम चर्च लगाने जाते थे उनका लड़का घर होता ही नहीं था, पर सिर्फ प्रार्थना करने की वजह से वो नशे की आदमी उनका घर छोड़कर चली गई थी। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। आपका घर छोटा नहीं है, मैं आपको साफ करूं, आपका दिल छोटा है। क्योंकि प्रार्थना करवाने वाले तो जिन्होंने तरपाल की झुग्गी डाली ना, वहां भी करवा रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिन्होंने तरपाल की झुग्गी डाली ना वो भी प्रेयर करवा रहे हैं। आपका घर छोटा नहीं है, आपका दिल छोटा हो चुका है। कौन चाय बनाएगा, कौन पेप्सी लेके आएगा, अरे झाड़ू मारना पड़ेगा मुझे, बेडशीट पे चाय गिरी अभी बदलनी पड़ेगी मुझे, इससे अच्छा मना ही कर दो। आप सरेआम अपने घर में यीशु मसीह को न्योता देने से मना कर रहे हैं। आपको मालूम कितने ऐसे घर है जिनके घर में 1 महीने 2 महीने हो चुके, हाउस मीटिंग हुई नहीं है अभी तक, और हम उन्हें याद दिलाते कि आपकी मीटिंग रह गई है, और उन्हें खुद को याद नहीं कि हम पास चर्च के लड़के बोल के भाई इस महीने मेरे घर हुई नहीं है, मेरे घर का नाम लिखो, ये महीना निकलने वाला। हम याद दिला रहे उन्हें कि इस महीने तुम्हारे घर मीटिंग नहीं हुई। लिखा जैसे ही पतरस ने घर जाके प्रचार किया, आत्मा उतर गया, और जैसे ही आत्मा उतरा उसके घर की सिचुएशन बदल गई। उस आदमी की बंधनों से छूट गए वो लोग। अरे जब पवित्र आत्मा आपके घर आना चाहता है, वो आपके घर की क्या साइज देखेगा? पहले नहीं, पहले 50 गज का घर ले, फिर मैं तेरे घर प्रेयर करने आऊंगी। मैं कह रहा हूं आपके घर में बेड रखने की जगह आप प्रेयर रखवाओ। आपका पड़ोसी गली में बैठ के सुने, पर आप प्रेयर रखवाओ अपने घर में कि महीने में एक बार तो मैं कुछ भी हो जाए, मेरा घर छोटा है। ये चर्च कहां से शुरू हुई थी? मेरे घर से ही शुरू हुई थी। हमारा घर इतना ही था, 25 गज का, बेड भी वही, सोफा भी वही, मेज भी वही, फ्रिज भी वही, टीवी भी वही, अलमारी भी। अब सोचो 25 गज में इतना सामान मैं लोग कहां बिठाता था? आधे लोग बेड पे चढ़ते थे, आधे लोग जो हल्की सी जमीन थी वहां बैठते थे, 4-5 लोग सोफे पे बैठते थे, 5-6 लोग बरामदे में बैठते थे। ऐसे हम चर्च लगाते थे रोज। और क्यों परमेश्वर ने बड़ी चर्च दी? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि छोटी जगह में वफादार है, ईमानदारी से चर्च लगा रहा है, इसको मैं बड़ी चर्च दूंगा तब भी ईमानदारी से लगाएगा। पर सोचो, आपको परमेश्वर ने जब छोटा दिया, आप तब भी ईमानदार नहीं। परमेश्वर कहता मैंने तुझे इतना दिया तब भी तू अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तुझे 100 गज का देके क्या करना? क्या बोला था जब उस विधवा ने 2 रुपए डाले थे? परमेश्वर ने बोला सबसे ज्यादा दान इसी ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि तुम्हारे पास तो 10-10 हजार रुपए जेब में था, तो तुमने 1000 रुपए डाल दिया। तो बड़ी बात क्या है इसमें? इसके पास सिर्फ 2 रुपए ही थे, इसने 2 रुपए ही डाल दिए। जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में वफादार है। आपका घर छोटा है, आप प्रेयर में वफादार हो, आप हर महीने कर, आपको परमेश्वर बड़ा घर भी देगा। आज आपकी कमाई थोड़ी, आप अपना दशवांश चोरी नहीं करते, ईमानदारी से डालते हो, परमेश्वर आपको बड़ी तनख्वाह भी देगा। पर अगर आप सोचो 10-20 हजार की तनख्वाह में टांका लगा रहे हो, दशवांश खा जाते हो, और जी खर्च हो गया मुझसे, क्या परमेश्वर तुम्हें बड़ी नौकरियों पे लेके जाएगा? आज तुम उसका दशवांश चोरी कर जाते हो। कितनों को बात समझ आ रही है? जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं, अगर आप वहां पर मौजूद हो, तो जैसे ही पवित्र आत्मा उतरेगा तो सबको दिया जाएगा। जैसे ही वो स्वतंत्र करने वाला आत्मा, हीलिंग देने वाला, चंगाई देने वाला आत्मा उतरेगा, तो वो एक के पास नहीं आएगा, सबके पास आएगा, जितने लोग उस कमरे में होंगे। शुक्रवार को नाइट प्रेयर होती है चर्च में, कितने लोग वहां पे मौजूद होते हैं? अगर वहां सामर्थ उतर रही है तो सबको मिल रही है, मेरे को अकेले को नहीं मिल रही। वहां पे आपके जीवन में एक ऐसा समय जब आप इकट्ठे होकर प्रेयर करते,
आप रोज रोज नाइट प्रेयर करने चर्च नहीं आते हो, पर हफ्ते में एक दिन जरूर इकट्ठा हो कि मैं आज रात इकट्ठा होकर प्रार्थना करूंगा, सबके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा आज मैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जहां 2 से 4 जन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लिखा वहां परमेश्वर खुद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कितने लोगों के घर आज मीटिंग नहीं हो रही है, विचार करवाएंगे करवाएंगे सोच रहे हैं। आपने कोई 10 सीलिंग का पंडाल थोड़ी लगाना जो आप सोच रहे हो। अरे गाना हमने, प्रचार हमने करना, दुष्ट आत्मा हमने निकालनी। तुम्हारा रोल क्या है उसमें जो तुम तैयारी कर रहे हो? तैयारी करने के लिए हमें बोलना चाहिए कि हम बताएंगे तुम्हें टाइम, हम तुम्हारे घर आने के लिए तैयार है। आज बोलोगे कल आ जाएंगे। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इकट्ठा होना बंद मत करना। आज किसी के घर हो रहे हो इकट्ठे, कल किसी के घर इकट्ठे हो रहे हो, कल चर्च में इकट्ठे हो, कल कभी शुक्रवार इकट्ठे हो रहे हो, कभी किधर इकट्ठे हो रहे हो। जैसे रोज काम पे जाना जरूरी है, रोज रोटी खाना जरूरी है, रोज अपनी नौकरी पे जाना जरूरी है, उसी तरह हर हफ्ते चर्च आना जरूरी है, हाउस मीटिंग्स में जाना जरूरी है, दशवांश देना जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो आज ये कि परमेश्वर जितना भी मैंने प्रभु इग्नोर किया है, प्रभु तुझे आज से मैं इग्नोर नहीं करूंगा। मैं आज से अपने घर के दरवाजे परमानेंट प्रभु तेरे लिए खोल देता हूं कि मेरे परमेश्वर तेरा आगमन मेरे परिवार में होने पाए, कि मेरे घर में भी कलीसिया लगने पाए परमेश्वर, ताकि मेरा आस पड़ोस प्रभु उस कलीसिया के द्वारा बचाया जाए। सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को खोलो और खुद से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इसे लायक बना कि मैं भी अपने घर में हर महीने मेरे प्रभु प्रार्थना संगति करवा सके। खुद भी जब लोगों के घर में संगति हो तो वहां पर जा सकूं। ऊंची आवाज में खुद से प्रार्थना करेंगे सब जन। सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमें अपने पसंद है, परमेश्वर आज हमें हर एक लोगों आयु से जगह के लिए स्वतंत्र कर देना, आजाद कर देना। ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि परमेश्वर तो आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर वो आत्मा पैदा कीजिए परमेश्वर, जिससे हम आपकी आराधना परमेश्वर और आपकी प्रार्थना परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से कर सके। बोलो ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन।